सफल लोगों की दिनचर्या। जिंदगी जीने के लिए आप जिन चीज़ों का चुनाव करते हैं, असल में आपकी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों पर निर्भर करती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना रूटीन कैसे ठीक रखें। आज हम 8x फैक्टर्स के एक दूसरे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गेट योर रूटीन राइट। इसका मतलब है आप अपना रूटीन सही रखें। आज मैं आपको एक अलग माइंडसेट देने वाला हूँ। आपसे कई लोग होंगे जो आज तक अपनी कुछ आदतों की वजह से अपना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने आप में सुधार महसूस करेंगे। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। मैं आपको इस चैप्टर में इन्वेस्टर वाला माइंडसेट देने वाला हूँ। एक इन्वेस्टर वो होता है जो किसी चीज़ पर इन्वेस्ट यानी निवेश करता है, लेकिन या उसे उसका रिटर्न तुरंत या उसी दिन मिल जाता है। नहीं, उसे उसका रिटर्न धीरे धीरे मिलता है और यह भी चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो करे। मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा उसे वापस मिले। आपको आज से एक इन्वेस्टर का माइंडसेट रखना है। मान लीजिए कि आप एक डिनर पार्टी में जाते हैं जहां बुफे में पेस्ट्री और फ्रूट सलाद भी रखा है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको किस चीज़ पर इन्वेस्ट करना है। यहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी फूड चॉइस का है। मान लीजिए कि आप फ्रूट सलाद पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट किया है। आपको इसका रिटर्न तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में आप ज़रूर इसका असर देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने पेस्ट्री पर इन्वेस्ट किया होता तो वो गलत चॉइस होती। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको किस समय किस चीज़ पर इन्वेस्ट करना है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे। जैसे आपके पास पेस्ट्री और फ्रूट सलाद के बीच चॉइस थी, वैसे ही अगर आपके पास किसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट और स्टेयर्स दोनों की चॉइस हो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? अगर आप यहाँ सीढ़ियों से जाना पसंद करेंगे, और यही है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आपके पास खाली समय में एक दूसरी किताब पढ़ने का ऑप्शन है जो रोमांटिक है, और दूसरा वो किताब पढ़ने का ऑप्शन है जो आपको आपके स्किल्स में ही मास्टरी दे, तो आप ये किताब प्रेफर करेंगे। यही है पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। अगर आपने ऐसी आदतें अपना ली हैं तो ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी, और 5 साल बाद आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, फिर चाहे वो आपकी हेल्थ हो या आपका काम या फिर वेल्थ। अगर आप किसी और काम में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो ना करें और अपने आप पर कंट्रोल करें, और एक इन्वेस्टर का माइंडसेट रखें। आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और हमेशा वही काम करने की कोशिश करें जिसमें आपके समय का सदुपयोग हो। जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपाउंडेड हो रही है। जो कुछ भी आप आज करेंगे उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। जब भी हम किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी या एसआईपी, इस पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड होता है। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक उसी तरह जो कुछ भी हम करते हैं उसका रिजल्ट हमें कंपाउंड मिलता है। आपका एक छोटा सा एक्शन आपको बड़ा रिजल्ट देता है। अगर आप चाय या कॉफ़ी की जगह सुबह सुबह गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, या फिर समोसे के बदले कुछ हेल्दी खाना पसंद करते हैं, तो जो रिजल्ट्स आपकी हेल्थ पर दिखेगा वो कंपाउंडेड होगा। अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है तो वो उसके डेली रूटीन और सही चॉइस के फैसलों का असर है। जब आप अपना रूटीन सही कर लेंगे तो जो चीज़ें आपने पहले से शेड्यूल की हुई हैं आप वही काम कर पाएंगे। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप ट्रेन ही पकड़ेंगे। अगर आपके शेड्यूल में पार्टी में जाना लिखा है तो आप पार्टी में जाएंगे। जो भी आप शेड्यूल में रखेंगे वो काम आप कर लेंगे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता कि शेड्यूल कैसे बनाना है। आपकी लाइफ बिना किसी शेड्यूल के बस चलती रहती है। जब लोग किसी शेड्यूल के साथ काम करते हैं तो उन्हें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आपको भी एक शेड्यूल बनाना है और चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना है। आप भी शेड्यूल बनाइए, और इसके लिए आप कहीं पर नोट
कीजिए कि पिछले दिन आपने क्या किया, आप कितने बजे सोकर उठे और फिर तब से लेकर रात को सोने के बीच वाले समय में आपने क्या किया। आपको अपने पूरे दिन में किए गए कार्यों की लिस्ट बनानी है और फिर देखना है कि जो भी काम आपने पूरे दिन में किए उसमें से कौन से काम या टास्क से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, कौन से ऐसे काम थे जो सिर्फ कर दिए। कल के दिन में आपने जो कुछ भी किया उसका हर आधे घंटे का हिसाब अपने पास रखिए। आप ये भी लिखें कि आपने कितने घंटे तक ट्रैवलिंग की है, क्योंकि हम सभी लोग ट्रैवलिंग में ढेर सारा समय बर्बाद करते हैं। आप उस टाइम में कोई बुक पढ़ सकते हैं जो आपको नॉलेज देगी। आप ये भी लिखें कि पूरे दिन में वो कौन सा समय होता है जब आप सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों के लिए ये सुबह का समय होता है, क्योंकि सुबह का समय एकदम शांत होता है और हर कोई अपने कामों में बिजी रहता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पाएंगे कि आपका जो अभी तक का शेड्यूल था और रिएक्टिव था। आप बस काम कर रहे थे, जो भी सामने आ रहा था बस करते जा रहे थे। मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ है। मैं सुबह सोकर उठा और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना शेड्यूल बनाना है और उसे फॉलो करना है। क्या आपको पता है कि आप सिर्फ 25% टाइम में अपना 100% काम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास शेड्यूल बनाने का समय नहीं होता। एक बार जॉगिंग करते हुए मैं एक आदमी से मिला जो साइकिल लेकर दौड़ रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों दौड़ रहे हैं, कम से कम इसके ऊपर तो बैठ जाओ। तो उसने बोला कि वो बहुत जल्दी में है। अब आप ही सोचिए कि अगर आपकी लाइफ भी ऐसी ही बिजी हो तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में इसी तरह भाग रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि उस साइकिल पर बैठकर हम और भी तेज़ भाग सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। ऐसा करने से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए अपना शेड्यूल लिखना ना भूलें। अगर आपने अपने अल्टीमेट ड्रीम्स लिखे हुए हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन हमारे पास शॉर्ट टर्म टास्क भी बहुत है और हम अपना ज़्यादातर समय शॉर्ट टर्म टास्क को ही पूरा करने में खपा देते हैं। आपके पास भले ही बहुत सारे शॉर्ट टर्म टास्क हों, लेकिन आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होना ही चाहिए और आपको आपके अल्टीमेट गोल्स अचीव करने के लिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो टास्क सबसे छोटे हैं उनको पहले पूरा करें, इससे आप अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच पाएंगे। लेकिन हम ज़्यादातर ऐसे कामों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। आप अपना शेड्यूल बनाएं और उसे 30 मिनट से डिवाइड करें। अपने शेड्यूल पर नज़र रखें। मेरे फ़ोन का वॉलपेपर भी मेरा शेड्यूल ही है। मैंने अपने शेड्यूल में कुछ खाली स्लॉट्स भी रखे हैं ताकि कभी कोई अनएक्सेप्टेबल काम आ जाए तो मैं उसी टाइम फ्रेम में उस काम को निपटा लूँ। और अगर मैं अपने शेड्यूल में काम ख़त्म ना कर पाऊँ तो मैं अपने लॉन्ग टर्म विजन अचीव नहीं कर सकता। आपको अपने पर्सनल गोल्स का पता होना चाहिए, साथ ही बाकी के लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी। आप कुछ कर रहे हैं और कोई और आकर बीच में आपसे दूसरा कुछ करने को बोले तो आप उसे कह सकते हैं कि आप अभी बिजी हैं। अगर आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से काम किया तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। शेड्यूल बनाकर अपनी लाइफ को कंट्रोल में लीजिए और अगर आप अपने शेड्यूल पर अड़े रहें तो आप अपनी ज़िंदगी का असली मज़ा लेंगे। आप एक शानदार ज़िंदगी जिएंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करें। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसने मेरी लाइफ में तो बहुत चीज़ें बदली हैं। उम्मीद है कि आपकी भी बदलेगी।